नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये पाटलिपुत्रा लाइब्रेरी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही थी, जिसका आज अंतिम दिन है। और यहाँ पे जो मेरे पीछे शिक्षक लोग हैं और यहाँ पे विद्यार्थीगण हैं इतने, तो इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा की ये 2nd एनिवर्सरी है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है ये 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये अंतिम दिन है। ये है पाटलिपुत्रा के ऑनर हैं, इनको ही एचएस कॉलेज के द्वारा इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो सर से थोड़ा सा आज बातचीत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर आप बस सबसे पहले आप ये बताइए कि इस इंटर्नशिप का विशेषता क्या है जो सरकार लाई है प्रधानमंत्री 10 दिन के योजना के तहत। इंटर्नशिप क्या है कि इसमें 10 दिन का ट्रेनिंग है, जो 10 दिन के अलावा 5 दिन और जो है बढ़ाया गया, यानी 15 दिन का है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि सभी स्टूडेंट का जो है ट्रेनिंग होना है, और उसमें बेसिक और काम ये दोनों इसमें बताया जाता है कि हम किस तरह जो है एआई और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो इससे विद्यार्थी को कितना लाभ पहुंचेगा? लाभ है, बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ तो पता चल जाएगा, आप जब पूछेंगे तो सभी स्टूडेंट से, छात्र छात्रा से तो पता चल ही जाएगा आपको। तो क्या लगता है सर कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट के लिए 10 या 15 दिन काफ़ी हैं, जिस स्किल्स को सीखने के लिए 6 महीने 1 साल लगभग लग जाते हैं, और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते हुए क्या 10 या 15 दिन काफ़ी हैं? देखा जाए तो काफ़ी है बेसिक के लिए और थोड़ा बहुत काम के लिए। इसलिए क्योंकि 4 घंटा है, 4 घंटा यानी 15 दिन का है, तो 15 गुना 4 तो ये 60 घंटा का हो गया। यानी आपका 2 महीने का क्लास है ये। तो सर ये फ्री है या इसमें कुछ फीस वगैरह भी लग रहा है? नहीं, इसमें फ़ी है। स्टूडेंट का जो है फ़ी लिया गया है 500 पर स्टूडेंट है। 500 पर स्टूडेंट है इसमें जो लिया गया है यहाँ, जिसमें कि उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आई कार्ड और ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सारा चीज़ ओके है। तो चलिए, और भी शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका भी फीडबैक लेते हैं इस पे। तो सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित जायसवाल हुआ और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। तो आपको क्या लगता है सर कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंट? काफ़ी फ़ायदा है। जैसे हम लोग पहली बार देखने को मिल रहा है खड़गपुर में हरि सिंह कॉलेज के विद्यार्थी जो है पहली बार इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप करने का मकसद क्या है और क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे अगर हम जाए तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2023 से उच्च शिक्षा में लागू हुई है, उसके बाद जो हम लोग मूल पढ़ाई करते हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट से हटकर कुछ अलग सीखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ऐसा जो है विषय लेकर के सरकार जो है नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की है। तो उसी के तहत जो है इंटर्नशिप के लिए अपने हरि सिंह महाविद्यालय में 4 सब्जेक्ट में इंटर्नशिप हो रहा है, जिसमें आपका एक योगा है, एक कंप्यूटर है, एक एग्रीकल्चर है और एक ब्यूटिशियन है। तो जिसमें का जो है करीब 700 लगभग छात्राओं ने इसमें भाग लिया, और सभी ने कुछ ना कुछ हुनर सीखा, कुछ ना कुछ गुण सीखा है, और जिसको ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो विशेषता लाभ तो होगा ही। तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में छात्रों ने रुचि दिखाई? मुझे लगता है कंप्यूटर एआई में सबसे ज़्यादा छात्र। सरकार का ये नीति आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? बहुत प्रभावित है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें जो है एक ही ढर्रे पे हम लोग चल रहे थे, कुछ हटके कुछ इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाई की बात नहीं थी। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें बेहतर है, चीज़ें बेहतर है। कहीं ना कहीं शिक्षकों का ये कहना है कि भारत तरक्की की ओर जा रहा है, डिजिटल होने की ओर जा रहा है, और शिक्षकों को कुछ अनूठा और कुछ यूनिक चीज़ सिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम व्याकर कुमार हुआ। नव्याकर कुमार हुआ। सर तो क्या लगता है कि इससे कितना फ़ायदा होगा स्टूडेंटों को? अब तक सर पहले जो जितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, एग्रीकल्चर के थे, ठीक है, तो वो लोग को इंटर्नशिप कराया जा रहा था, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए नहीं था। तो इससे बच्चे को अपना स्किल बेस्ड, ठीक है, पता चलेगा। जैसे कई सारे इंटर्नशिप एग्रीकल्चर के थे, ठीक है, कंप्यूटर के हो गए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, कोई 3 महीने के किए हुए हैं, कोई 6 महीने के किए हुए हैं। तो जब ये लोग कंपनियां में जाएंगे तो अपने एक्सपीरियंस में इसको ऐड कर सकते हैं। अब तक ये लोग फ्रेशर थे। तो क्या लगता है कि सरकार को 15 दिन या 10 दिन की अवधि को बढ़ा के 6 महीने या 3 महीने का करना चाहिए था? वो तो सरकार की पॉलिसी है, लेकिन विद्यार्थी अगर खुद भी चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। जैसे पीएम इंटर्नशिप आते हैं, कई सारे इंटर्नशिप रहते हैं एनजीओ के, संस्था के, तो वहाँ से विद्यार्थी कर सकते हैं। इंटर्नशिप भी कई तरह के रहते हैं, पेड रहते हैं, अनपेड रहते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम भी रहते हैं। तो इनका ये, और आपका क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम शुभम केसरी हुआ।
आपका इस इंटर्नशिप पे क्या विचार है सर? इंटर्नशिप जो भी चल रहा है यह काफ़ी अच्छा चल रहा है और कॉलेज के द्वारा जो है चयन किया गया वह पाटलिपुत्रा लाइब्रेरी का चयन किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का किसी भी छात्र को कोई समस्या नहीं आ रही है और बढ़िया से जो है अपना कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो हम पाटलिपुत्रा लाइब्रेरी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतना अच्छा जो है बेहतर व्यवस्था दे करके छात्र छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। अगर पाटलिपुत्रा को नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और को जाता तो क्या लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होती है या पाटलिपुत्रा में? देखिए हम लोगों ने देख करके यहाँ कॉलेज के शिक्षकों ने देख करके सारी व्यवस्थाओं को अवलोकन किया। अन्य जगह का भी जो है टेंडर प्रक्रिया निकला था, अन्य लोगों को ने भी कॉलेज में जाने का काम किया, परंतु सबसे जो बेस्ट था वह पाटलिपुत्रा लाइब्रेरी था और इसलिए इसका चयन किया गया है। चलिए, तो ये शिक्षकों का फीडबैक था इस इंटर्नशिप को लेके। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम छात्र से बात करते हैं कि उनका क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार केसरी हुआ। और जैसा कि एनईपी जो शिक्षा नीति है हमारे देश में जो लागू हुई है ये काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें जो हम लोग का जो पहले का शिक्षा नीति थी, पुरानी शिक्षा नीति, उसमें क्या है कि साल भर में एग्ज़ाम होता था, 12 महीने में एक एग्ज़ाम, एक इंटरनल, ये सब होता था। इंटरनल भी नहीं होता था। इसमें जो क्या हुआ है, जो हम लोग का जो सब्जेक्ट बाइफरकेट हुआ है मेजर माइनर और एमडीसी ये सब में, और इसके तहत जो सेमेस्टर 5 में हम लोग को जो इंटर्नशिप कंपलसरी किया गया ये काफ़ी हद तक ठीक है। क्योंकि जो हम लोग एकेडमिक्स में जो पढ़ते हैं वो हम लोग है कि क्लासरूम में पढ़ लिए, हम लोग का उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। तो इंटर्नशिप के माध्यम से हम लोग 10 दिन 15 दिन में इंटर्नशिप का कार्य और इंटर्नशिप में हम लोग प्रशिक्षित हो सकते हैं। हालांकि 10 दिन में तो फुल नॉलेज तो नहीं मिलेगा, ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन जो फंडामेंटल होता है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर एआई है, एग्रीकल्चर है, और मैं खुद एग्रीकल्चर फर्स्ट बैच में किया हुआ हूँ, तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही काफ़ी अच्छी है। तो 10-15 दिन में तो पूरा तो नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन जो फंडामेंटल और जो बेसिक्स होता है वो आपका पूरा क्लियर मेरा हो चुका है। और बाकी आप यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी सेकंड बैच में, वो आपको बता ही देंगे फीडबैक कैसा है। और अगर इसका हम लाभ के बारे में बात करें तो मतलब कहाँ इसका सर्टिफिकेट काम आएगा, तो सबसे पहले जो हमारा जो सेमेस्टर 5 में जो कंपलसरी किया गया, पहली बात तो वहाँ पे सर्टिफिकेट काम आएगा। उसके बाद जैसा कि हमको मेरे सर ने, विभाकर सर ने प्रशिक्षित किया, उन्होंने बताया कि अगर आप कहीं पे फ्यूचर में किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में कार्य आ सकता है। वहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि मैंने 10 दिन 15 दिन का इंटर्नशिप किया है और मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो फिर इंटरव्यू लेंगे और मेरा थोड़ा उसमें क्रेडिट इंक्रीज़ होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सुजल कुमार। हाँ? सुजल कुमार। कहाँ से है? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से? हाँ। सुल्तानगंज से इतनी दूर आए? यहाँ पे अच्छा सुविधा दिखा, इसीलिए हम यहाँ पे नाम लिखाए थे। तो इस 10 दिन में आप क्या क्या सीखे? बहुत चीज़ हम सीखे हैं। हाँ? बहुत चीज़ सीखे हैं। एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या सीखे? एग्जाम्पल में कंप्यूटर के बारे में जितना चीज़ है सब चीज़ सारा सिखा दिए। 10 दिन में बहुत चीज़ सीखे हैं। बहुत सी सीखे। सबसे ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगा इस दौरान, 10 दिन के दौरान? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आने में। चलिए, अच्छा, आपको काफ़ी अच्छा लगा। आपका क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। हाँ? सौरभ कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? तारापुर। तारापुर घर हुआ। तो इस 10 दिन में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? कंप्यूटर के बारे में सिखाया गया, जो कि बेसिक नॉलेज नहीं था हम लोग के पास, जो कि यहाँ मतलब एडमिशन कराने से मिला है। आप पहले कंप्यूटर कभी चलाए या कभी कंप्यूटर का क्लास वगैरह किए हैं? क्लास वगैरह तो किए थे हम अपना तारापुर में ही, मेरे पास खुद लैपटॉप है जो कि यूज करते हैं। तो अभी उसमें और इसमें क्या अंतर दिखा दिया, मतलब पता चला कि उसमें आपको हेल्प मिला हाँ, इससे हेल्प मिला हमको। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। आपके एचएस कॉलेज और यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर से कितना आपको सपोर्ट मिला इस 10 दिन के दौरान? बहुत मिला। बहुत मिला। किस प्रकार का सपोर्ट मिला आपको? यहाँ के सर जो है ना अच्छे तरीके से समझाए और कंप्यूटर के बारे में बताएं। तो क्या क्या आप सीखे इतने दिन में? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत सीख गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या 10 या 15 दिन काफ़ी है आप लोगों के लिए एक नए स्किल को डेवलप करने के लिए? जी काफ़ी तो नहीं है, पर अब इतना तो बहुत है। बहुत है जी। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। कहाँ घर है? जगतपुरा। जोर से बोलिए। जगतपुरा। जगतपुरा घर हुआ। तो इस प्रोग्राम के बारे में जब आप अपने परिवार से बात किए होंगे तो उस वक्त उनका रिएक्शन कैसा रहा था? उनका रिएक्शन अच्छा था। क्या उम्मीद था उनको? उम्मीद यही था कि हम कंप्यूटर सीख जाएंगे, आगे हमारे काम आएगा। काम आएगा आगे। क्या नाम हुआ आपका? अमृता कुमारी। कहाँ घर है? बड़ी मुढ़ेरी। बड़ी मुढ़ेरी। अच्छा, तो आपको इस इंटर्नशिप के बारे में कहाँ से पता चला?
कॉलेज से। कॉलेज से पता चला। तो फिर जब आप यहाँ पे आए, एडमिशन करवाए, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। व्यवस्था अच्छा है? कितना आपको किस प्रकार का व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, पानी उनी का बहुत सुविधा है और सब चीज़ का सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? रत्नी। रत्नी घर हुआ, ठीक है। तो इस 10 दिन में आप क्या क्या सीखे हैं? जितना चीज़ सिखाएं सर, हम उतना चीज़ सीखे हैं, जैसे फॉर्म भरना, जाति आवासी बनाना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सब, और जैसे कंट्रोल सेव करना फाइल को, ये सब सीखा। कितना सपोर्ट मिला है आपको कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर से? बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये बताइए, जब आप अपने परिवार को बताए होंगे, तो आपके परिवार ने कभी ये तो नहीं कहा कि इस 10 दिन में आप क्या सीखेंगे, क्या कुछ आपको फ़ायदा होगा? तो आप फ़ायदे के बारे में कैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस किए हैं? बोलें कि मतलब ये जो हम कोर्स करेंगे मम्मा, तो इससे हमको मतलब 5 सेमेस्टर में जो एडमिशन होगा, ये कॉलेज के द्वारा बोला है, तभी जाके एडमिशन होगा। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? बनगामा से। बनगामा से हैं। लड़की हैं, इतनी दूर से आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं पेरेंट्स? नहीं सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। पहले और अभी में आपको क्या अंतर दिखा है बिहार में लड़कियों को? बहुत कुछ। बहुत कुछ। और लाइब्रेरी में कितना सुविधा है लड़कियों को बहुत लेके? अच्छा है। बहुत सुविधा है। तो ट्रेनिंग के बारे में आप बताइए हमको, उसका एक पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों आप हमको फटाफट बताइए। यहाँ का ट्रेनिंग के बारे में? नहीं, ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग आप लोग जो इंटर्नशिप कर रही हैं, उनके बारे में बताइए। जो कर रही है उसके लिए तो अच्छा ही है, जो नहीं कर रही है तो उसके लिए ही बहुत बेकार है। हम कर लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए अच्छा किस तरीके से है? अच्छा है, सीखने का कुछ बहुत मिला जो कि हम कभी नहीं सीखे थे सब। तो कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट बड़ा है, जैसे वो कंप्यूटर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको सीखने के लिए 6 महीना 1 साल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या लगता है आपको 10 दिन में आप वो चीज़ सीख गए हैं? हम सीख गए हैं। सीख गए हैं। तो दोबारा सिखाए गए हैं। सर द्वारा सिखाए। क्या आप 10 दिन के ट्रेनिंग के बाद भी आप आगे क्लास कंटिन्यू करेंगी या इसमें ही काफ़ी? नहीं, वो तो पैसा देख सर से सीखना पड़ता है ना। अभी तो जो जितना सर बोलेंगे, जितना कॉलेज से मिला है उतना ही ना सीखेंगे। कॉलेज से मिला, जितना कॉलेज से मिलेगा उतना ही सीखेंगे। चलिए, काफ़ी है। ये जेन्युइन लड़की हैं जो खुल के अपना दिल का बात हमारे सामने के, तो हंसिए मत, ये सही बात बोली है। सही बात नहीं बोले हम, सही बात बोली है। अच्छा, आ जाओ। ऐसे ही लड़की का जरूरत है जो बोले कि हम बोलना है हमको। आ जाओ। क्या नाम हुआ? बीना कुमारी नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं आप? हम धपड़ी मोड़ गोवड्डा से हैं। धपड़ी मोड़। आज आपका अंतिम दिन है इस ट्रेनिंग में, तो कैसा फील हो रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। क्या कुछ सीखने को मिला है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ। आर्यन सर के द्वारा हमें बहुत चीज़ सीखने को मिला। कुछ जो नहीं समझते थे हमें फिर दोबारा पूछते थे कि हाँ तुम कुछ बोलो। अगर कुछ समझ में आ गया तो तुम जो है ना सबको मतलब किसी को हेल्प भी कर सकती हो, किसी को समझा भी सकती हो। कितना फ़ायदा होगा आपको इस सर्टिफिकेट से आगे? हमें बहुत फ़ायदा है मैम, हर चीज़ में फ़ायदा है। 1-2 एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल ये कि अगर हम कोई चीज़ का जो है मतलब कोई चीज़ का काम करेंगे, उसमें ये तो कंपनी वगैरह अगर हम चले भी जाएंगे, कॉलेज में भी काम आ सकता है। प्लस में उसमें मतलब कितना किए, कब मतलब कितने दिन का कोर्स था, हमें तो 10 दिन का ही कोर्स दिया गया था कॉलेज द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि इसके जब आप इंटर्नशिप करने के लिए आई तो उनके बारे में पहले आपको जानकारी थी या फिर जब आप आए तब आपको जानकारी हुई? नहीं, जानकारी तो ग्रुप में मैसेज आया था कि तुमको करना ही पड़ेगा ये। हाँ, तो करने से नहीं तो अगर नहीं करोगे तो फेल किया जाओगे, ये तो अगर कर लिए तो जो है ना पास किया जाओगे। तो ये नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती किया गया है? नहीं मैम, नहीं ज़बरदस्ती क्यों होगी? जबरदस्ती नहीं। आप जैसे बताएं कि नहीं करना कंपलसरी है, इसलिए हम पूछे। हाँ, तो कर लिए तो अच्छा हुआ ना मेरे द्वारा। अच्छा। इसीलिए तो 10 दिन काफ़ी है? हाँ, 10 दिन काफ़ी है मैम। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। घर कहाँ हुआ? थाना मोड़। थाना मोड़। क्या कुछ सीखे हैं आप इन 10 दिनों में? बहुत कुछ बेसिक पॉइंट। जोर से बोलो। बहुत कुछ बेसिक पॉइंट ऐसे, क्या क्या एग्जांपल कुछ? मतलब एआई के बारे में, कंप्यूटर का फंक्शन वगैरह, यही सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे डिजिटल हो रहा है हमारा भारत, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इस ज़माने में पेपर पेन का कितना उपयोगिता है और डिजिटल का कितना उपयोगिता है? डिजिटल का तो कुछ डिजिटल का है
तो ये अच्छा है या खराब है? अच्छा है, कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से हो रहा है तो सही ही है। बार बार हम सभी छात्रों से एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या 10 दिन काफ़ी हैं? नहीं, 10 दिन तो काफ़ी नहीं है। हालांकि कुछ और टाइम मिलता तो सही रहता, लेकिन 10 दिन में तो बहुत कुछ सिखाया गया। तो आप अगर मानिए आपका ये जो वीडियो है, आपकी जो बातें हैं वो सरकार सुन रही है, हमारी केंद्र सरकार सुन रही है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिन और दिया जाता तो और सही रहता स्टूडेंट के लिए। तो फ़ायदा कहाँ तक आपको इसका मिलेगा? थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा, उतना तो नहीं मिल पाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको कि आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, ये उम्मीद बरकरार रहे। वेलकम। आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा घर कंटिया बाजार हवेली खरपुर है। मैं इस इंटर्नशिप के क्लास के विषय में यही बताना चाहती हूँ, कुछ भी है कि नहीं, सर का पढ़ाने का जो फॉर्मूला है बहुत हमको अच्छा लगा। आने वाला समय में एक खान सर हवेली खरपुर पाटलिपुत्रा में भी रहेंगे और बहुत काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन 10 दिन में हम लोग को उतना समझ में नहीं आया, और समय मिले तो जो कि हम लोग का पढ़ाई कंप्यूटर अच्छा से हो सके। सरकार से क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि समय और मिले 10 दिन, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 10 दिन में बहुत कुछ सीखे, लेकिन और समय मिले। आपके हम पिछले बातों को दोहराते हैं कि आपने सर का, यहाँ के जो पाटलिपुत्रा के ऑनर हैं और कंप्यूटर के बेसिक टीचर जो हैं, इनका कंपैरिजन आपने खान सर जैसे बड़े शिक्षकों से किया। क्या कुछ आपको देखने को सिमिलर मिला है? सिमिलर मिला क्या मतलब? समझाने का जो सर एक बार ने 10 बार बोलते हैं कि जो बच्चा नहीं समझे फिर से बोलिए, बेझिझक बोलिए, फिर से बोलिए। यही से हमको अच्छा लगा। मतलब सर कंफर्टेबल आप लोगों को फील करवा के करते हैं। हाँ, पढ़ाने का जो सर का जो है फॉर्मूला बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे सारे जो विद्यार्थीगण हैं उस सर का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आप थोड़ा सा मेरे पास आके बताइए, कैसा लग रहा है जब विद्यार्थी आपको इतना प्यार से कह रहे हैं और आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाए या जो भी हम समझाए और अगले को ये चीज़ समझ में आ रही है, तो हमको बहुत ही खुशी मिलती है कि मेरे द्वारा जो है कुछ छात्र छात्रा, ऐसे तो हम कोशिश करते हैं कि सभी को हम एक तरह से मतलब अच्छी तरह से हम मेंटेन करें और बढ़िया से हम बताएं और सिखाएं। लेकिन अच्छा लगा कि मेरे द्वारा जो भी छात्र छात्रा जो है मतलब पढ़े, वो मतलब मेरे बारे में अच्छा कुछ सोच रहे हैं। तो कैसा फील हुआ जब यहाँ के छात्र ने और छात्राओं ने आपका कंपैरिजन खान सर से किया? क्या कुछ देख के आपको क्या कुछ आप बताएं कि ऐसा क्या आपने जादू कर दिया जो खान सर से कंपैरिजन आपका किया जा रहा है? देखिए, ये तो छात्र छात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उनको किस तरीके से मतलब हम पेश आते हैं उनके सामने और किस तरीके से हम उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो सर, एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आप इस इंटर्नशिप को कितना पॉजिटिव और नेगेटिव वे में देखते हैं? देखिए, 10 डेज में जो है ना, ये 10 डेज बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। ये इतने दिन में जो है फंडामेंटल का ही क्लास होते होते ख़त्म हो जाता है। तो इसमें यदि 45 दिन का अगर समय मिले तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मतलब सीखने को मिलेगा सभी को। तो केंद्र सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी इस इंटर्नशिप को लेकर? कम से कम 45 दिन होना अनिवार्य है, कम से कम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना बात किया। काफ़ी शिक्षक हैं जो जिन्होंने बात किया, और एक विद्यार्थी हैं, उनसे हम थोड़ा सा फीडबैक फटाफट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौसम कुमारी। कहाँ घर हुआ? लौना घर हुआ। हाँ। क्या कुछ आपने सीखा है इन 10 दिनों में? बेसिक कंप्लीट हो गया है, आगे चल के काम आ सकता है। काम कितना काम आएगा? काम तो कहीं जाएंगे तो बेसिक पता है, तो और इसके लिए सीखना पड़ेगा आगे। क्या कैसा महसूस हो रहा है अब आज के बाद दिन हमारे लोगों का जो सर लेकिन 5 दिन बोले हैं कि बढ़ गया है, तो उसके 5 दिन के बाद फिर आप लोगों को कैसा अनुभव होगा? या आप लोग फिर कंटिन्यू इसको करेंगे या दूसरा कोर्स में आप लोग अप्लाई करेंगे? नहीं करना होगा तो आगे कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। सर का कैसा लगा? वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा? सर अच्छे से पढ़ाएं, समझा के अच्छे से पढ़ाएं। सर अच्छा, कितना अच्छा लगा आपको? मेरे हिसाब से तो अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का कितना उम्मीद है कि आप इतना इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, इतना कैसे फ़ायदा होगा आपको? इससे फ़ायदा तो होगा ही। मेरे तो घर में पढ़ने के लिए आगे मतलब करते हैं सपोर्ट। तो
क्या लगता है कि बिहार में लड़कियों को लेके जो पहले की मानसिकता थी और अभी के मानसिकता में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर तो बहुत है, अंतर तो बहुत है। अब की लड़कियां तो जॉब करती है, पहले की लड़की उतना नहीं थी आगे। क्या लगता है ये अच्छा है या खराब है? अच्छा है, अच्छा है। फ्यूचर किस फील्ड में आप देखना चाह रहे हैं अपना? आगे तो जॉब करने का तो सपना है। किस फील्ड में? मेडिकल या फिर जिसमें हो जाए, या बिहार पुलिस में कुछ। क्या नाम हुआ आपका? सना खातून। कहाँ घर हुआ आपका? मोमिन टोला। मोमिन टोला। क्या लगता है कि बिहार में लड़कियों को लेके कितना बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। लड़की पहले तो पढ़ने नहीं निकलती थी, अब तो बाहर भी निकलती है, जॉब वगैरह सब करती है। हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, तो क्या लगता है कि उसमें भी बदलाव देखा गया है या नहीं? हाँ जी, हम लोग भी जॉब करते हैं, बस पर्दा में रहते हैं। पर्दा में रहते हैं, वो तो आप लोगों का धर्म है। तो बदलाव पहले से हुआ है या नहीं? बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या लगता है सरकार बस एक ही धर्म को देख रही है या नहीं, सभी धर्म समान है। सभी धर्म समान है, आपको ऐसा लगता है? तो कितना आपको अपने आप से उम्मीद है कि आप कर पाएंगे? करेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे पढ़ने के बाद। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। तो क्या ओपिनियन है आपका इस विषय पे जो हमारा सवाल था? कंप्यूटर बारे में नहीं, बिहार बदला रहा है जितना। लड़कियों को लेके बिहार में बदलाव कितना देखा गया है? लड़कियों को लेकर तो यहीं पे पता चल जाता है, इतनी लड़कियों का उपस्थित यहाँ पे होके और पढ़ना बहुत बदला रहा है बिहार। बिहार में महिलाओं को लेकर सुरक्षा कैसा है? सुरक्षा तो बहुत है, अपने आप में महिला अब खुद ही सीख गई है अपना सुरक्षा करना, किसी का जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्या लगता है आपको कि आगे चल के आपको कितना फायदा होगा बिहार में रहने के लिए और बिहार की लड़की होने का? पहले तो हमारा राज्य ही बहुत अच्छा है, मेरा बिहार बहुत अच्छा है। दिल से क्या बोलना चाहेंगे आप बिहार के लिए? बिहार मेरा बहुत अच्छा है। बिहार आपका अच्छा है, और आगे चल के आपको कितना फायदा होगा कंप्यूटर आई करने से? बिहार में लड़की होने का और इस इंटर्नशिप के द्वारा बहुत फायदा है। बहुत फायदा। एक दो फायदा आप गिना दीजिए फटाफट कंप्यूटर आई के बारे में। हाँ। पहला नंबर तो मेरा ही सर्टिफिकेट से कॉलेज में एडमिशन होगा। दूसरा नंबर, अगर मैं आगे चलकर कुछ कंपनी में जाना चाहूँगी तो मेरा सर्टिफिकेट के माध्यम से हो सकता है कि ये कितना एक्सपीरियंस है, ये कर चुकी है। आप जितना मेरे से बात की उसमें कुछ समय आपने हमसे ही क्वेश्चन कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया आपका जवाब था। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। घर कहाँ है? खंड बिहारी। खंड बिहारी। क्या लग रहा है आपको कि ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, कितना फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को इससे? इसके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा 10 दिन के लिए, मतलब जो भी हो बेसिक नॉलेज के लिए, मतलब कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर ये आगे जैसे कि टेली सब करेंगे तो, और फोटो सब बहुत तरह के होते हैं कोर्स, तो उसके लिए बेसिक नॉलेज अगर रहता है तो आगे चल के जो नहीं लोग को मतलब बहुत फ़ायदा करेगा, यही बेसिक नॉलेज के लिए। तो 10 दिन या 15 दिन ठीक ठाक है या ज़्यादा समय चाहिए? तो अब तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कितना देंगे कितना नहीं देंगे। अब तो 10 दिन का जैसे इंटर्नशिप निकला तो सर अपना इंटर्नशिप का मतलब लिए तो वो अपना करवाएं 10 दिन, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि 1 महीना दे या 2 महीना दे। तो अगर सरकार डेट या इसको समय सीमा को बढ़ा दे तो क्या चाहते हैं आप कि पाटलिपुत्रा में ही रहे या कहीं और भी इसका जाए? हम तो चाहते हैं अगर डेट अगर बढ़ा दे तो पाटलिपुत्रा ही सही रहेगा, क्या कि पाटलिपुत्रा का नाम से 3 सेंटर चलता है, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक कंप्यूटर सेंटर, एक लाइब्रेरी है। 3 सेंटर जिसमें कि मेरा एडमिशन है अभी कंप्यूटर सेंटर में। कितना सुविधा है यहाँ पे? सुविधा तो बहुत बढ़िया है, इतना स्टूडेंट हैं, जगह है इतना बढ़िया है और सब कुछ का व्यवस्था है। क्या लगता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार की तस्वीर बदल रही है? हाँ, बिहार तो बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। इसमें और कितना बदलना चाहिए? और बदलना चाहिए चाहते हैं, और मतलब जो है स्टेट, मतलब जैसे दूसरे स्टेट में, भारत में बहुत स्टेट हैं, तो उस तरह से हम चाहते हैं कि बिहार में भी बदलाव आ रहा है और हम लोग को भी आरक्षण मतलब दिया जाए जैसे लड़की लोग को दिया जाता है। नहीं, इस बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या बोले, आपको क्या चाहिए सरकार से? सरकार से हमको आरक्षण चाहिए, मतलब जैसे लड़की लोग को दिया जा रहा है कि इतना % उन लोग को छूट दिया जा रहा है, हम लोग के थोड़ा सा लड़के के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो सरकार कहती है कि पहले पुरुष प्रथा था, तो जिसकी वजह से पुरुष महिलाओं को दबा देते थे, तो अभी महिलाओं को ऊपर किया जा रहा है। तो आपको आरक्षण आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आरक्षण तो उम्मीद का है कि घर में फैमिली सब जैसे कि है, सबको देखना पड़ता है, लड़का लोग को ज़्यादा करके, इसीलिए आरक्षण का ज़रूरत है।
चलिए काफ़ी संभल के इन्होंने बात किया है कि लड़का सबको ज़्यादा देखना पड़ता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का को ही देखना पड़ता है। तो बदलाव आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में भी बदलाव हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े बात की आपने। तो ये था पाटलिपुत्र लाइब्रेरी का स्टूडेंट का फीडबैक और शिक्षकों का भी फीडबैक था इस 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए और सरकार से क्या कुछ उम्मीद है इस ट्रेनिंग को लेके, अवधि बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ इतना वक्त जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे द पब्लिक रिपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।